दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी विथ राज में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात 6 साल पहले की है। एक दिन मुझे मेरे मोबाइल पर अनजाने नंबर से किसी का मैसेज आया। मुझे लगा शायद कोई फ्रेंड होगा, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब तो वैसे भी यह आम बात हो गई, पर अपनी आदत के अनुसार मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कभी कभी मैं जब उस नंबर से 3 या 4 मैसेज आते तो एक आध का रिप्लाई कर देता था, पर अभी भी मैं अनजान था कि वह नंबर किसका है। मेरी आदत है कि अगर किसी नए नंबर से मैसेज या मिस कॉल भी आ जाए तो मुझे बेचैनी नहीं होती। पर एक दिन पता चला कि वो नंबर एक लड़की का था। जब वो उदास थी और उसने मुझे बताया कि उसकी अपने स्कूल की फ्रेंड से लड़ाई हो गई है। एक पल तो मुझे भी इतना अच्छा लगा कि यह कोई लड़की है। फिर हम मैसेज में ही बातें करने लगे और मैंने उससे कभी कॉल करने की कोशिश नहीं की। एक दिन मैंने उससे कह ही दिया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तो उसने मुझे अगले दिन 8 बजे शाम को कॉल करने को कहा। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। तो अगले दिन ठीक समय पर मैंने उसे कॉल किया। उस वक्त दिल ऐसे धड़क रहा था कि बस जैसे धड़धड़कते हुए बाहर ही आ जाएगा। जब मैंने उसकी प्यारी मीठी सी आवाज सुनी, मैं तो बस 7वें आसमान पर था। उस दिन हमारी कम से कम आधा घंटा बात हुई और अगले दिन उसका फोन आया कि वो मुझे देखना चाहती है। मैंने हामी भर दी। तो उसने मुझे अपनी गली से गुजरने को कहा। मैं अपनी बाइक पर तय समय पर उसकी गली से गुजरा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं काफी खूबसूरत हूँ, जैसा सभी लड़कियां कहती हैं। उसने तो मुझे देख लिया, पर मैं उसे नहीं देख पाया, क्योंकि वो छुपकर देख रही थी। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसे देख ना पाने का मलाल भी था। फिर उसका फोन आया और वो बहुत खुश हो रही होकर कह रही थी कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। मैंने उससे कहा, मुझे तो तुम दिखी ही नहीं। तो उसने कहा वो छुप कर देख रही थी। खैर, अब हमारी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। फिर हमने उस दिन शाम को मिलने का प्रोग्राम बनाया। वो प्रेमपुरी में कोचिंग के लिए जाती थी। नवंबर का महीना था और मौसम ठंडा हो चला था। फिर भी दिल में अनजान लड़की से मिलने की उत्सुकता थी और मैं जल्दी जल्दी शाम को नहा धोकर नए कपड़े पहनकर उससे मिलने गया। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और मैंने उसके लिए चॉकलेट वगैरह ली और पहुंच गया। फिर हम मिले। हम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। वैसे सच कहूं तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर उसके फिगर को देखकर मैं पागल हो गया था। वैसे एक बात बता दूं, मुझे मोटी फिर भी कुछ बात तो थी उसमें। उस दिन किस्मत से उस दिन उसके कोचिंग वाले सर नहीं आए थे। तो हम एक कैफे में कॉफी पीने चले गए और वहां हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी बातें की। वो मुझसे काफी इम्प्रेस हो गई थी। फिर मैंने उसे घर ड्रॉप किया। फिर कुछ दिन बाद मैंने उसे प्रपोज किया और वो मान गई। फिर मैंने उससे कहीं मिलने को कहा। तो हम प्रेमनगर की तरफ गए और वहां ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, पर मैंने उसे चूमा, जिस पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद यह उसका पहली बार था और मेरा भी पहली ही बार था। जब हम वापस आ रहे थे तो उसने कहा उससे वो एक बार और करना है। तो मैंने एक गली के आगे गाड़ी लगाई और उसे किस करने लगा। इस बार उसने भी साथ दिया और मस्त तरीके से हम दोनों एक दूसरे को किस रहे थे। तभी मेरा हाथ कहीं और बढ़ चला। उसने थरथराती हुई आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारी दबाना चाहता हूं। उसने जो कहा उससे मैं शॉक हो गया। उसने कहा, क्या तुम इन्हें अंदर से नहीं दबाना चाहोगे? अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैं अंदर हाथ डालकर उसकी दबाने लगा। उसे भी मजा आने लगा। फिर हमने टाइम देखा तो समय थोड़ा अधिक हो गया था, तो मैंने उसे घर छोड़ा। उसके बाद एक दिन मैंने उसे मेरे कमरे पर बुलाया और वो तुरंत मान गई। उसके कोचिंग के टाइम यानी 8 बजे मैं उसे अपने कमरे पर लाया और मैंने उसे उस दिन खूब अच्छी तरह से प्यार किया। दूसरी बार को वो मना करने लगी। मैं मान गया और अगली बार का वादा लेकर उससे किस करने लगा। फिर मैं उसे उसके घर के पास छोड़ आया। अगले हफ्ते मैंने उसे फिर कमरे पर बुलाया। इस बार तो मैंने पक्का सोच लिया था कि इस बार अपना कर ही रहूंगा। फिर जब वो आए तो मैंने देखा उस दिन वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया। वो भी बहुत मस्त तरीके से साथ देने लगी। उसके बाद उसे पता नहीं क्या हुआ, वो सिसकारियां लेने लगी। और ये सब बड़े प्यार से करना होता है, पर मैंने ये कैसे किया, अगली कहानी में लिखूंगा।